क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड देखते हैं। फॉर्मुलेट द फ्लोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशन, मतलब ये इक्वेशंस दिए गए हैं, उसके बाद से हम लोग को फॉर्मुलेट करना है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन, उसके बाद से हम लोग को सॉल्यूशन इसका निकालना है। तो यहाँ पे लिखा है 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एंड एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। किसी भी वर्क को 2 वुमेन एंड 5 मैन मिलकर कितने दिन में कंप्लीट करते हैं? 4 दिनों में। वाइल 3 वुमेन और 3 वुमेन एंड 6 मैन, मतलब कि यहाँ पे 2 मैन थी तो एक और मैन बढ़ गई, और यहाँ पे 5 मैन थे तो एक और मैन बढ़ गए, तो ये मिलकर 3 दिन में कंप्लीट करते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय वुमेन टू अलोन फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो दैट टेकन बाय 1 मैन। हम लोग को निकालना है कि एक वुमेन और एक मैन मिलकर इस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं लेट, अब क्या करते हैं हम लोग कि नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वुमेन और मैन दोनों का निकाल लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय अ वुमेन बी एक्स एंड अ मैन बी y respectively। उसके बाद से therefore वर्क डन बाई अ वुमेन। अब एक दिन का हम लोग का वर्क निकाल लेते हैं। वुमेन इन 1 day बी, ये हो जाएगा 1/x। और उसके बाद से देखिए किसी भी पार्ट ऑफ वर्क, मान लीजिए कोई पार्ट वर्क है, यहाँ से यहाँ तक कोई वर्क है, तो इसमें हमको एक पार्ट एक दिन में करना है। तो मान लेते हैं ये होगा, तो इसका जो होता है ना, इसका पार्ट होगा जितना दिन में कंप्लीट हो रहा है उतना अपॉन जितना टोटल है उतना। तो उसके बाद वुमेन का एक दिन का हम लोग का क्या हो गया 1/x फॉर मैन। वर्क डन बाई अ मैन इन ए डे या फिर 1 day, या फिर एक दिन में या फिर एक दिन में। तो आप यहाँ पर 1 भी लिख सकते हो या फिर एक दिन, तो यहाँ पे 1 या फिर 1 डे बी। तो एक दिन में 1/y हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखिए 2 वुमेन और 5 मैन मिलकर किसी भी वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं? 4 दिन में। 2 वुमेन और 5 मैन मिलकर किसी भी वर्क को क्या करते हैं 4 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं 4 से मतलब 4 दिन में कंप्लीट करते हैं ये। तो एक वुमेन का अगर वर्क निकालते हैं, 2 वुमेन का निकालेंगे तो 2/x हो जाएगा, और 5 मैन का निकालेंगे तो 5/y हो जाएगा। हम लोग का कितना दिन में वर्क कंप्लीट होता है? 4 दिन में। तो 4 × 2/x प्लस 5/y इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इधर ये मल्टीप्लाई में तो ये जाके यहाँ डिवाइड कर जाएगा। तो 2/x प्लस 5/y इक्वल्स टू 1/4। तो ये वाला हो गया हम लोग के पास। तो उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं ना कि ये वाला हो गया x का अपॉन, और उसके बाद से अब सेकेंड वाला देख लेते हैं 4 के सेकेंड। तो हम लोग के सेकंड देखते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद से यहाँ पे बोला है कि 3 वुमेन और 6 मैन मिलकर किसी भी वर्क को कितना दिन में कंप्लीट करते हैं? 3 दिन में। तो यहाँ पर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3 × कितना दिन 3 वुमेन, यहाँ पे देखिए 3 वुमेन और 6 मैन मीन्स 3/x प्लस 6/y कितना दिन में कंप्लीट कर, तो ये वाला चला जाएगा उस साइड। तो यहाँ पे 3/x प्लस 6/y, इधर ये मल्टीप्लाई में यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा 1/3। तो ये वाला हो गया अब हम लोग का। अब हम लोग क्या करते हैं कि लेट करके बनाते हैं इसको। लेट, अब हम लोग क्या करते हैं इसको लेट करना शुरू करते हैं। तो 1/x को हम लोग p मान लेते हैं। लेट 1/x बी p एंड 1/y बी q। ये हम लोग मान लेते हैं p 1/y को हम लोग q मान लेते हैं। q हो गया। तो 1/y इक्वल्स टू q, और ये हो गया 1/p। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इस वाले में 2x प्लस
5y आई इक्वल्स टू 1/4 है ना, तो 5/y है तो 1/4 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2p प्लस 5q आई इक्वल्स टू 1/4 लिख सकते हैं इजीली हम लोग। उसके बाद से ये वाला हम लोग का फर्स्ट हो गया। उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं कि ये वाला तो इसके लिए हो गया, उसके बाद से हम लोग इसका निकालते हैं, तो इसका क्या होगा हम लोग के पास 3p प्लस 6q आई इक्वल्स टू 1/3, ये वाला हो गया 1/3। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि ये वाला था इसके साथ, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है हम लोग के पास डिवाइड है यहाँ पे, तो इसको इधर भेज देते हैं और इसको इधर भेज देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसको भेज देते हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, तो ये वाला हो जाएगा, तो 2 4 जा 8p प्लस 20q आई इक्वल्स टू 1, ये वाला आ गया। फिर इसका हम लोग बनाते हैं, तो ये हो गया 9p प्लस 18q आई इक्वल्स टू 1, ये वाला हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट और ये वाला हम लोग का इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाते हैं। तो अभी हम लोग के पास इक्वेशन फर्स्ट ये है, इक्वेशन सेकंड ये है, तो हम लोग क्या करते हैं इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख के सॉल्व करते हैं। तो 8p प्लस 20q और -1 इक्वल्स टू 0 हम लोग लिख सकते हैं। ऑल्सो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9p प्लस 18q और -1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम लोग का a1 b1 और c1 a2 b2 और c2, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं a1 इक्वल्स टू 8, b1 इक्वल्स टू 20 एंड c1 इक्वल्स टू -1। ऑल्सो a2 इक्वल्स टू 9, b2 इक्वल्स टू 18 एंड c2 इक्वल्स टू -1। यहाँ पे देखिए ये वाला इधर जाएगा तो माइनस और ये वाला इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो ax अपॉन bc, तो यहाँ पे 12 21 ये फार्मूला हम लोग का इक्वल्स टू y अपॉन ये यहाँ पे इंड होता है तो ca, तो 12 और 21 इक्वल्स टू 1 अपॉन ab, 12 और 21 ये हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं वैल्यू पुट करके बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का x के जगह पर क्या था p था, तो हम लोग p लिख सकते हैं अपॉन b1 c2। तो यहाँ पे देखिए b1 क्या है हम लोग के पास 20 और c2 क्या है हम लोग के पास -1, तो क्या होगा -20 एंड माइनस यहाँ पे देखिए b2 c1 क्या है हम लोग के पास इधर देखिए यहाँ पे 18 और b2 c1 और c1 क्या है -1, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं -18 इक्वल्स टू q अपॉन c1 a2। तो c1 क्या है हम लोग के पास यहाँ पे -1 है और a2 क्या है हम लोग के पास यहाँ पे देखिए यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा -9। तो यहाँ पे c1 और a2 क्या है मेरे पास, तो -1 आ गया, -9 आ गया और माइनस c2 a1, तो c2 यहाँ पे देखिए तो -1 है और a1 क्या है c2 a1, तो c2 -1 है और a1 क्या है हम लोग के पास 8 है, तो हम यहाँ पे -8 लिख सकते हैं इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2 लिख सकते हैं। तो a1 देखिए तो यहाँ पे 8 है और b2 क्या है हम लोग के पास यहाँ पे होगा 18, तो 8 × 18 144 होता है माइनस, और यहाँ पे देखिए a2 b1 क्या है, तो a2 हम लोग के पास क्या है यहाँ पे 9 और b1 क्या है 18, तो 18 9 जा यहाँ पे हम लोग के पास ये वाला a2 b1, तो a2 यहाँ पे ये और b1 क्या है ये, तो 9 2 जा 18 180 इक्वल्स टू यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं p अपॉन यहाँ पे हम लोग का -2 हो जाएगा, यहाँ पे q अपॉन हम लोग के पास हो जाएगा -1 एंड इक्वल्स टू 1 अपॉन -36। उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे अब इसको इसके साथ कंपेयर और इसको इसी के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे p के साथ आप करोगे ना ये -2 इधर माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो गया 1/18, p इक्वल्स टू हो जाएगा हम लोग के पास 1/18। इसके साथ कंपेयर करोगे तो ये माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से 18 ये आप इधर भेजोगे ना यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 1/18 आएगा। और q का हम लोग निकाल लेते हैं, q अपॉन -1 इक्वल्स टू 1 अपॉन -36, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो q की वैल्यू क्या आ गई हम लोग के पास 1/36।
बट हम लोग 1/x को p माने थे, 1/x इक्वल्स टू p का वैल्यू क्या है 1/18। 1/y को हम लोग माने थे q, तो q के पास क्या है 1/36। तो हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 18 रेसिप्रोकल एंड y इक्वल्स टू 36। तो हैंस द नंबर ऑफ taken by women is 18 and man भी, ये कितना हो जाएगा, इसका वुमेन का हम लोग का 18 है x और मैन का 36 आंसर। थैंक यू लर्नर्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ